A very good evening to all of you. I hope that you all are doing great and I welcome you all to the next part of this topic and the name is acids, base and salts. So ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा पहले पार्ट में कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट एसिड्स बेसिस और स्केल फॉर मेजरिंग एसिड्स एंड बेसिक मीडियम्स को हमने चेक किया। अब इस वाले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से यानी ऑर्डर विच मीन्स बैड स्मेल। तो कैसे एक बैड स्मेल के चलते एसिड व बेसिस में चेंजेस आते हैं। लाइक एग्जांपल में अगर हम वेनीला ऑनियन या क्लव जिसको लौंग कहते हैं इनकी जो स्मेल्स होती है वो कैसे एसिड और बेस में चेंज होती रहती है। लाइक वेनीला में बेसिस में कम हो जाती है जबकि एसिडिक में सेम रहती है। फिर अगर बात कर लीजिए एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए तो उसको न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। जिसमें अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 1 है और अगर बात कर ली जाए बेस की जिसकी स्ट्रॉन्ग पीएच वैल्यू 14 है तो फिर जो एक सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट उसकी पीएच वैल्यू 7 रहेगी। अगर हम बात कर ले कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में जैसे कि NaCl, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स के नाम देख पा रहे हैं आप लोग। अब कॉमन सॉल्ट में अगर मैं ये कहूँ कि जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी को मैं एक एक्वस सोल्यूशन जिसमें सोडियम क्लोराइड हो और उसको हम ब्राइन कहते हैं उस सोडियम क्लोराइड को उस वक्त पे तो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। जिसमें 2NaCl सॉलिड फॉर्मेट में, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्मेट में और ये पूरा चेंज हो जाएगा 2NaOH में। फिर कुछ क्लोरीन के एटम में एट द एंड हाइड्रोजन के एटम में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन किया है वो एक्चुअल में एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि एक ऑडोरलेस है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इस सोप मेकिंग इंडस्ट्री और डिटर्जेंट्स में बनाने में काम आता है और साथ ही साथ पेपर मेकिंग और सिंथेटिक फाइबर में भी। इसके अलावा हाइड्रोजन जो इसमें रिलीज होती है वो फ्यूल के तौर पे और साथ ही साथ मैग्रीन के तौर पे और जो अमोनियम फर्टिलाइज़र होता है उनमें काम आता है। अब हम बात कर लेंगे जो क्लोरीन है। क्लोरीन आपके वाटर ट्रीटमेंट के लिए स्विमिंग पूल्स में यहाँ तक कि जो PVC पाइप्स होते हैं जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं पेस्टिसाइड्स इनमें काम होता है। बात कर लें HCl के बारे में तो ये आपके स्टील क्लीनिंग के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग जो घरों में ब्लीच एक्चुअल में होती है कपड़ों में और कहीं ना कहीं स्किन कॉस्मेटिक में उसमें काम आती है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन के 2 एटम ऐड कर दिए जाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये चेंज हो जाता है यानी CaOH3 जो कि Cl2 के 2 एटम के साथ आपका CaOCl2 बना देता है। और जब इसमें CaOH2 यानी एक बेस और Cl2 एक एसिड आपस में रिएक्ट करके CaCl2 एक सॉल्ट बनता है और बाद में H2O बनता है जो कि कॉटन को ब्लीच करने के लिए या फिर केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइज करने के लिए या फिर पानी को क्लीन यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है। आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। आखिरी में ये आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा जानते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात बेकिंग सोडा की आई गई है मतलब NaHCO3 तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जो बेकिंग सोडा है केमिकल नेचर इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका मतलब अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और इम्पॉर्टेंट बात कि वॉशिंग सोडा अगर पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनको हम आपस में रिएक्ट कराएं तो आपको देखने के लिए बेकिंग सोडा ही मिलेगा। अभी बेकिंग सोडा जो है आपके पेट में जो एसिडिटी होती है उसको ठीक करने काम आता है। साथ ही साथ जो बेकिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे केक और ब्रेड बनते हैं उनमें काम आता है। साथ ही साथ अब बात करें वॉशिंग सोडा की जिसका फार्मूला Na2CO3 प्रोडक्ट में 10H2O है। तो इसको गर्म करने पे आपको सोडियम कार्बोनेट साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज मिलेगी Na2CO3
और 10H2O जब रिएक्ट करेंगे साथ में तो ये देखने के लिए मिलेगा। सो एज अ प्रोडक्ट हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट में 10 हाइड्रोजन एटम देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर बात कर लीजिए कि वॉशिंग सोडा एक्चुअल में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ बोरॉक्स बनाने के लिए एक तरह का केमिकल है, एंड दूसरी बात एक परमानेंट हार्डनेस के लिए, जो कि वाटर को हार्ड करने के काम आते हैं। अगर उसको रिमूव करना हो, कोई परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसको रिमूव करने के लिए ये काम आता है। आखिरी बात कर लें पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है CaSO4 और प्रोडक्ट में हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये पीओपी प्रिपेयर की जाती है जिप्सम को हीट करने पे, जो कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे। इसमें जो एक्चुअल में हीट लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल और कैल्शियम। अगर बात कर लीजिए कि पीओपी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो दीवारों पे या बिल्डिंग्स में जो गैप होते हैं उनको फिल करने के लिए, साथ ही साथ कोई भी ऑर्नामेंट या कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल बनाना है तो जब भी कास्टिंग होगी तो पीओपी की ही होगी। साथ साथ कोई भी डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट में अगर आपको फायर प्रूफिंग करनी है तो वहाँ काम आएगा। अगर आखिरी में बात कर लीजिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, तो जब भी सॉल्ट वाटर की मदद एज अ क्रिस्टल मिक्स हो रहा है तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी कि सॉल्ट विद वाटर एज अ क्रिस्टल मिक्स होंगे। यानी क्रिस्टल समझते हैं ना आप लोग, जो देख पाते हैं कण, उनको ही कहते हैं। तो आई होप you enjoyed the video and love the content of it. So that's it, and thank you so much for watching this. Like, share and subscribe the video.